नमस्ते बच्चों। आज जो है हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने के साथ साथ हमको जो है मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर हमको मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आ रहा है तो हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझ सकते हैं। एक्चुअली जो फैराडे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक लॉ दिया जिसके द्वारा हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जो है कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमको अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में नहीं पता है तो हम बाकी सब चीजें जो है अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएंगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने से पहले हमको मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना बहुत ही अधिक आवश्यक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि हम लोग जो है सोर्स ऑफ जो है एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात होती है पावर जनरेशन के बारे में। अब जब पावर जनरेशन की बात होती है तो वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और बायोगैस प्लांट का जो है हम यूज करते हैं। अब इसमें हम एक ही काम करते हैं, उसको आप जो है ध्यान से समझिए कि जैसे कि थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, यहां पर भी हम जो है कोल का यूज करते हैं, कोयले का यूज करते हैं। अब जो कोयला है वो क्या काम करता है, जो कोयला है जब हम उसको जलाते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है। अगर हम कोयले को जलाते हैं तो उससे जो है हीट प्रोड्यूस होती है। अब जब हम हीट को प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या करता है, वो जो है पानी को गर्म करता है। और जब पानी जो है गर्म होता है तो वहां पर क्या है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और जो स्टीम होती है वो स्टीम क्या करती है, टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन जो है एक मैग्नेट के अंदर घूमता है और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। जैसे कि हमने यहां पे देखा, यहां पर भी हमने एक टरबाइन को जो है रोटेट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हमने यहां कॉइल जो है, कॉइल को फील्ड के अंदर घुमाया। इससे क्या हो गया, एक इंड्यूस्ड करंट जो है फ्लो होने लगा। अब हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की। अब वहां पर क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में हम जो है डैम को बनाते हैं। अब जब डैम बनाते हैं तो पानी जो है हाइट तक जो है भर जाता है। फिर जब पानी हाइट तक बढ़ जाता है तो वह उसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। और जब पानी को जो हम छोड़ते हैं तो वो पानी जो है जब नीचे की तरफ आता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जो है बदल जाती है। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो टरबाइन को घुमाती है, जिससे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है बहुत ही कॉमन प्रिंसिपल है जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज करते हैं। अब यहां पर जो है हमने जो पढ़ा है कि जो है तीन केस यहां पे आते हैं। एक केस हमने ये पढ़ा कि जब भी हम जो है मैग्नेट को जब भी मैग्नेट को हम कॉइल के साथ में या जब जो है इसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो वहां पर जो है एक केस बनता है जिसमें कि जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। दूसरा केस हमने क्या पढ़ा कि जब भी हमारा कोई ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर हमने जो है कॉइल को जो है मूव कराया, तो जैसे हमने कॉइल को मूव कराया तो इसके एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एरिया में जो है चेंज हुआ। जब मैग्नेटिक फील्ड एरिया के लाइन में चेंज हुआ तो भी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ। और तीसरा हमने क्या देखा, ये हमारा जो तीसरा केस है ये हमारा पहला केस है और ये हमारा दूसरा केस है। अब यहां पर जो तीन केस है, पहला केस क्या है, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज किया। दूसरे केस में हमने एरिया को चेंज किया और तीसरे केस में हमने जो है एंगल को चेंज किया। अब ये तीन अलग अलग चीजों को हम नहीं लिख सकते, हम इतना यहां कह सकते हैं कि यहां पे कौन सा केस है। अब यहां पे बात आती है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड
की बात आए तो वहां पर या तो एरिया मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, या फिर एरिया चेंज हो रहा है, और या फिर जो है एंगल चेंज हो रहा है। तो हम इन टर्म को ये जो तीन चीजें हैं, इन तीनों चीजों को हमने जो है एक टर्म के रूप में हमने इसको डिसाइड कर, एक टर्म इसको नाम दिया, और उस टर्म को हमने जो है, इस टर्म को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसको हमने कैसे डिफाइन किया? अब यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक में आपने तीन चीजें देखी। एक में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज की, दूसरे में हमने एरिया चेंज किया, तीसरे में हमने एंगल चेंज किया। पर ये तीन चीजें हमको जो है बार बार कहने में जो है प्रॉब्लम आएगी, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये चीजें कर रखी हैं, वहां पर भी हमने जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दिया है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट इन एरिया नॉर्मली इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली इज डिफाइंड एज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल डेफिनेशन कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये तो हो गया अपना जो है थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो वहां पर हमने इसको डिफाइन किया था E डॉट ds। इसको जो है हमने E डॉट ds से जो है डिफाइन किया था। अब E क्या है? E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ds क्या है? एरिया है। अब जो डॉट है, डॉट का मतलब क्या है कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के बीच का जो है एंगल है। अब यहां पे हम जो है समझते हैं कि ये जो E और डॉट ds है, E और डॉट ds है, तो इसी तरीके से अगर हम जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या है कि उसमें जो है एक तो हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, दूसरा हमारा क्या है एरिया चेंज हो रहा है, और तीसरा हमारा जो है एंगल चेंज हो रहा है। ये तीन चीजें चेंज हो रही हैं। अब इन तीनों चीजों को हमने जो है उठा करके एक टर्म नाम दिया, और उसका नाम दिया हमने मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो है हमने नाम दे दिया। अब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने यहां पे नाम दे दिया तो हमारे लिए जो है, अब हमारे लिए जो है ये तीन चीजें बताने से अच्छा है कि हम ये बोल सकते हैं कि जो है फ्लक्स चेंज हो रहा है। हम इन तीन चीजों की जगह पे हम अगर बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, या फिर एरिया चेंज हो रहा है, या फिर एंगल चेंज हो रहा है, तो हम उसकी जगह पे बोल सकते हैं कि जो है फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो एक ऐसा जो है लॉ हो जाएगा कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, whenever there is change in magnetic flux linked with a coil, then an EMF is induced in a coil and current also flows if the circuit is closed। एक ऐसा लॉ हो जाएगा कि whenever there is change in magnetic flux linked with a coil, then an EMF is induced in a coil and current also flows if the circuit is closed। क्या लॉ बनेगा? whenever there is change in magnetic flux linked with a coil, then an EMF is induced in a coil and current also flows if the circuit is closed। ये एक ऐसा लॉ हो जाएगा। अब हम मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, एंगल ये जो है बदल रहा है, इसकी जगह पे हम क्या बोलेंगे कि ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात जब हमने की तो हमने वहां पे क्या कहा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग और क्रॉसिंग ए पर्टिकुलर एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन हो गया। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात आती है तो वहां पर क्या होगा कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है डिफिनीशन हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग और क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसको भी हम जो है फाई से डिफाइन करते हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हम जो है मैग्नेटिक फील्ड को लिख देते हैं और एरिया की जगह पे हम जो है एरिया को जो है लिख देते हैं। अब यहां पर मान लो ये जो है एक जो है एरिया है और ये जो है इसके अंदर जो है ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो है हमारा जो है स्मॉल एरिया है। तो इसके बीच में जो थीटा एंगल बनता है, अब जो एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड और जो है स्मॉल जो ds वेक्टर है उसके बीच का जो है एंगल है उसके कॉस को जो है, चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो वहां पर कॉस लेंगे तो ds इज ऑलवेज, अब इसमें जो है जो ds है, ds क्या है, ऑलवेज नॉर्मल टू a, ds इज ऑलवेज नॉर्मल टू a। और थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन ds एंड b। जो ds एंड b जो वेक्टर है उसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। अब जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो गई तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जो b है, जो मैग्नेटिक फील्ड b है, b की यूनिट क्या होती है, b की यूनिट होती है टेस्ला। और जो एरिया है, एरिया की यूनिट होती है जो है मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। अब यहां पर देखते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट। अब जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी यूनिट टेस्ला पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब अगर जो है बी की जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वहां पर अब जो है मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, अब जो ये टेस्ला पर मीटर स्क्वायर है इसी को हम जो है बोलते हैं वेबर। जो टेस्ला इंटू टेस्ला मीटर स्क्वायर है इसी को हम वेबर बोलते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी तो वहां पर हमारा जो यूनिट हो जाएगा वहां पर हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है हमारा जो यूनिट है वो जो है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जो है कब आ रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है जब हम जो है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं तब इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। दूसरा, जब हम एरिया में चेंज कर रहे हैं तो वहां पर जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। और जब हम जो है एंगल में चेंज कर रहे हैं तो वहां पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। अब हम जो है यहाँ पर एक डिफिनीशन लिखेंगे जो डिफिनीशन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। अब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जब बात करते हैं जो अपने साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जो है एक जो है बात बताई। अब इसमें क्या है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो एक चीज तो क्लियर है कि हमको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो whenever there is change in magnetic flux linked with a coil
an EMF is induced in the coil and current also flows if the circuit is complete. तो this phenomena is called this phenomena is known as electromagnetic induction. तो हमको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, whenever there is change in magnetic flux linked with a coil. Whenever change in magnetic flux linked with a coil, whenever there is change in magnetic flux linked with a coil, an EMF is induced in the coil. An EMF is induced in the coil and current also flows if the circuit is complete. ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिफिनेशन हो गई. अब इसमें क्या होता है कि जो दिस फिनोमेना है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये जो फिनोमेना है ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब हमने यहाँ पे देखा कि whenever there is change in magnetic flux linked with a coil, an EMF is induced in the coil and current also flows if the circuit is complete. ये हमने जो है देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ये जो है फिनोमेना है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण. अब यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर जो अपने माइकल फैराडे थे, इन्होंने एक ऐसी कॉइल ली होती, जो कॉइल जो है इनकम्प्लीट होती, ये पूरा जो है कंप्लीट नहीं होती, टूटी हुई होती, तो क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होता, क्या इसमें करंट फ्लो नहीं होता. इसमें क्या होता है, लेकिन इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जरूर आता. इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इस कॉइल के अंदर आता, पर करंट जो है फ्लो नहीं होता. तो हमने जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझ लिया. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स. इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझ रखा था. उसी डिफिनेशन के बेसिस पे हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया. मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर 3 केस थे. मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करने पे भी जो है ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, और एरिया चेंज करने के कारण भी जो है ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, और एंगल चेंज होने के कारण भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था. इन तीनों केसेस को जो है समराइज करने के लिए जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम दिया गया. और मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफिनेशन हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने देखा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने डिफाइन किया था. तो उसी बेसिस पे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया. मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स. और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, B.ds, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी यूनिट जो है टेस्ला होती है, और जो एरिया होती है उसकी यूनिट जो है मीटर स्क्वायर होती है. तो यहां तक हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को समझा. उसके बाद हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट को समझा. उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण. अब यहां पर जो साइंटिस्ट थे फैराडे, माइकल फैराडे, उन्होंने इसको जो है इन्वेंट किया. उन्होंने इस घटना को जो है दुनिया के सामने लेके आए. अब ये जो घटना थी वहां पर भी हमको ये देखना है कि जब वो टूटी हुई कॉइल थी, तो अगर टूटी हुई कॉइल है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो है नहीं बहेगी, क्योंकि ये जो है सर्किट जो है इनकम्प्लीट है. जैसे ही सर्किट हमारी कंप्लीट होगी करंट फ्लो हो जाएगी. अब हम जो है अगर इस जो है एक्सपेरिमेंट को हम घर पे करना चाहते हैं, तो हम सिंपल सा जो है
ऑर्डर कर सकते हैं कॉइल को मार्केट से, अमेजोन वगैरह से, और वो कॉइल को जो है कॉइल के साथ में एक मैग्नेट को भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब जब कॉइल के अंदर हम जो है, अब जो कॉइल है उसके ऊपर एक जो है छोटा सा जो बल्ब आता है, वो बल्ब अगर लगा लेंगे तो वो जो कॉइल है, जैसे ही हम जो है मैग्नेट को जो है कॉइल के अंदर हम इंटर करेंगे तो फ्लक्स में चेंज होगा। जैसे ही फ्लक्स में चेंज होगा तो वो जो है बल्ब जो है जलने लगेगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको पूरी तरीके से अपने एरिया को, अपने एनवायरनमेंट को एकदम जो है डार्क करके रखना पड़ेगा। अगर जो है आप एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप जो है घर के जो है नॉर्मली बल्ब को यूज करते हैं तो वो बल्ब जो है वहां पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये माइक्रो लेवल पे जो है करंट जो है वहां पर फ्लो होगा। और इस एक्सपेरिमेंट को करने पे ये जो करंट है वो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इतना कम करंट वहां पर जनरेट होता है कि हमारी बॉडी इतनी बड़ी होती है कि उस करंट को जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम जो है अपने घर पे भी कर सकते हैं, जैसे कि माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, वैसे ही हम भी इस एक्सपेरिमेंट को घर पे कर सकते हैं। अगर इस एक्सपेरिमेंट आपको करने में दिक्कत है तो आप जो है यूट्यूब पे जाइए, वहां पर जो है इसका जो है लाइव एग्जाम्पल जो है यूट्यूब पे दिया गया है, जो कुछ लोगों ने किया हुआ है, और उसको हम देख करके इन चीजों को समझ सकते हैं। अब जो है यहाँ पर जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को हम निकालेंगे कैसे, ये क्वेश्चन आता है कि हम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये तो हमने समझ लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स को समझ लिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ को समझ लिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को निकालेंगे कैसे। हमको ये समझ में आ गया कि ये कैसे होता है, ये हमको समझ में आ गया, और हमको ये समझ में आ गया कि ये जो है क्या क्या करने पर ये जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ आ सकता है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम निकालेंगे कैसे, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है माइकल फैराडे ने एक लॉ दिया, और उस लॉ को हम बोलते हैं जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहां से शुरुआत होती है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये जो लॉ है इसके द्वारा हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जो है कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो हो बच्चों, आपको ये कॉन्सेप्ट आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जहां पे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को समझा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझा। अब इन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमको ये समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम निकालते कैसे हैं। तो उसको समझने के लिए हमको जो है फैराडेज का लॉ समझना पड़ेगा, और फैराडे के लॉ को हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो हो बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम जो है जल्दी जो है आपको नए वीडियो के साथ आपको जो है नए कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।